नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है संविधान के स्रोतों पर। आप जानते हैं जो हमारे भारत का संविधान है वो अलग अलग देशों के संविधानों से बनाया गया है, तो हम उन सब की ट्रिक के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो उनसे पहले आप एक लाइन देख लो कि भारत का संविधान अनेक देशों के संविधान से लिए गए नियमों से भारत का संविधान बना है। इस कारण जो भारत का संविधान है उसे क्या बोला जाता है? उधार का संविधान। देखो, वही बात है कि जो हमारे भारत का संविधान है ना, उनमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि न्यायपालिका हो गया, राष्ट्रपति पद हो गया, उपराष्ट्रपति पद हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गए, वो किसी न किसी देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आज उन्हीं को हम देखेंगे कि कौन सा कहाँ से लिया गया, और वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो लाइन क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। बात करें अगर हम भारतीय संविधान के सबसे बड़े स्रोत की, तो वो कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935। इसे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें थी ना वो इसी से ली गई है। अब देखेंगे कि हमारे भारत के संविधान ने इंग्लैंड से क्या क्या लिया। तो एक ट्रिक है कि एक कलेक्टर के विकासराम मंत्र इंग्लैंड के नियंत्रण में है। आप एक काम करो, ये जो लाइन है ना उसे आप 2-3 बार दोहराओ, और जैसे कि आज आपने पढ़ा तो कल एक बार और दोहराओ। ऐसे आप रिवाइज करते रहोगे ना तो ये लाइन आपके माइंड में बैठ जाएगी। तो क्या लाइन है कि एक कलेक्टर के विकासराम मंत्र इंग्लैंड के नियंत्रण में है। तो देखते हैं आगे क्या है। पहला है इक से। तो देखो, इक से क्या होती है? इकहरी नागरिकता। जो इक शब्द था ना उससे क्या बना? इकहरी नागरिकता। कलेक्टर से क्या होगा? कलेक्टर का पद। जो कलेक्टर का पद है वो कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। वी से विधि का शासन। का से कानून निर्माण की प्रक्रिया। स से संसदीय शासन व्यवस्था। रा से राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आप एग्जाम में बैठे हो और आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि कलेक्टर का पद किस देश से लिया गया है, तो आपको ये ट्रिक याद आनी चाहिए। उससे आप आसानी से बता दोगे कि ये जो कलेक्टर का पद है वो कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। और भी है आगे कि देखो, विकास रा मंत्र से क्या होता है? मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामुदायिक उत्तरदायित्व। आप जानते हैं जो मंत्री परिषद होती है ना वो सामुदायिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। आगे है वो नियंत्रण महालेखा परीक्षक का पद। जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक है ना उनका पद भी कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया। तो बात करें अगर हम ट्रिक की, तो ट्रिक क्या है? संविधान से दोहरी अन्याय की पुनः उपमा ले लो। एक बार आप फिर रिपीट करो कि संविधान से दोहरी अन्याय की पुनः उपमा ले लो। देखते हैं ट्रिक कैसी है। संविधान, बात करें संविधान से, तो संविधान की सर्वोच्चता ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। दोहरी से बात करें दोहरी नागरिकता। अ से बात करें अधिकार या मूल अधिकार। न्याय से हम बात करेंगे न्यायपालिका, और वो भी कैसी? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। पुनः से बात करेंगे पुनरावलोकन न्यायिक, और उप से बात करेंगे उपराष्ट्रपति का पद। फ्रेंड्स, ये उपराष्ट्रपति का जो पद है ना ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। आगे देखेंगे माँ महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं, उनकी प्रक्रिया का उल्लेख वो भी अमेरिका के संविधान से। आगे है लो लोकतंत्रात्मक शासन। हो गया क्लियर। नेक्स्ट अगर हम ट्रिक की बात करें तो आगे अब छोटी छोटी ट्रिक ही है। वो जो मेन थी ना वो ही 2 बड़ी है, तो आपको घबराना नहीं है। 1-2 बार आप उन लाइनों को दोहराओगे तो आपको याद हो जाएगी। अगली ट्रिक है नीहा किसी लड़की का नाम है। नी नीति निर्देशक तत्व, और आ आयरलैंड।
आगे है आज। आज मतलब आज है आपातकालीन शक्ति कहाँ से ली गई है? जर्मनी। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब हमारे ज़िंदगी में या कोई आपातकालीन स्थिति आती है ना, तो किससे दूर होती है? मनी मतलब पैसा। तो आपातकालीन स्थिति जर्मनी से। नेक्स्ट हम बात करें अगर ट्रिक की, तो ट्रिक है संसद। संसद से मतलब स मतलब संविधान संशोधन और द मतलब दक्षिण अफ्रीका से। चलो अगली है सम आस। सम मतलब समवर्ती सूची, आस मतलब ऑस्ट्रेलिया से। फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो 2-3 बार देखते हो या आप इसके नोट्स बनाते हो ना, तो आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएगा। फिर आप 1 वीक के बाद 1 मंथ के बाद आप इसको रिवाइज करते रहो, आप कभी इन्हें नहीं भूलोगे। सम मतलब समवर्ती सूची, आस मतलब ऑस्ट्रेलिया। फिर आगे कौन सी ट्रिक है? गफा। अब गफा कोई वर्ड है ऐसे ही। ग से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और फ से फ्रांस हो गया। हमें तो बस याद रखनी है, हमें ये नहीं देखना है कि ट्रिक कैसी है कैसी, बस हमें इजी भी हमारे माइंड में बैठनी चाहिए। आगे है करूँ। क्या करूँ, वो होता है ना क्या करूँ, तो क से कर्तव्य, रू से रूस। या फिर ऐसे याद रखना मौलिक कर्तव्य रूस से, जैसे कि होता है ना बालों की रूसी को दूर करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। कैसे भी आपको बस याद रखना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन ट्रिकों से ही आप याद रखो, अपने मन से जितनी आप ज़्यादा मन से ट्रिकें बनाओगे ना, उतना ही आपको ज़्यादा याद होगा। आगे है राम आ। राम मतलब राष्ट्रपति की मनोनयन शक्ति, और वो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। आप जानते हैं राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में अपने सदस्य मनोनीत करता है, तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। नेक्स्ट है पंच न्याय करके सो जा। बड़ी अच्छी ट्रिक है, पंच न्याय करके सो जा। पंच से क्या याद रखनी है? पंचवर्षीय योजनाओं का ढांचा, और न्याय से क्या हो गया? न्याय शब्द। ठीक है, और जो ये पीछे सो है वो कौन सा है? सोवियत संघ। और आप जानते हैं सोवियत संघ कौन सा? रूस। ठीक है, तो याद हो जाएगा कि पंच न्याय करके सो जा। पंच से पंचवर्षीय योजना, न्याय से न्याय शब्द, और सो से सोवियत संघ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लास्ट ट्रिक है हमारी जानू वीज़ा ला। ठीक है, ये ट्रिक है जा मतलब जापान से, और जा अनु मतलब आप ऐसे याद रख लो ज प्लस अनु या फिर जा प्लस अनु, मतलब कैसे भी आपको याद रखना है। ज से हो गया जापान, और ये जो पीछे अनु है अगर हम इसके टुकड़े करते हैं तो ज प्लस अनु ही होगा। तो जो अनु है ना वो क्या होगा? अनुच्छेदों की प्रक्रिया। और वी से क्या हो गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का शासन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का शासन किस देश से लिया गया है, तो वो हो जाएगा जापान। तो फ्रेंड्स इतनी थी ये ट्रिक है, सब कंप्लीट। एक लास्ट और रह गई थी। तो लास्ट अगर हम बात करें कि संघ का नाड़ा। ट्रिक क्या है? संघ का नाड़ा। तो संघ मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था, और नाड़ा मतलब कन्नाडा से। है ना इजी? तो फ्रेंड्स आज की हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। नहीं समझ आया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इससे भी बेटर ट्रिक लाने की कोशिश करूँगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।